बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि आपको जो पीछे आपने पढ़ा है लाप्लास या लाप्लास इनवर्स जो पढ़ा है उसकी यहाँ पर एप्लीकेशन यूज करेंगे। उसकी एप्लीकेशन यूज करने के लिए 3 फॉर्मूले आपको याद करने चाहिए मेरे हिसाब से। ये 3 फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिखे हैं। एल एफ डैश टी यानी किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन का लाप्लास इक्वल होता है पी इंटू लाप्लास एफ टी माइनस एफ जीरो। और डबल डिफरेंशिएशन का लाप्लास निकालना हो तो पी स्क्वायर लाप्लास एफ टी माइनस पी एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। ये फॉर्मूले हैं। ऐसे 3 बार डिफरेंशिएशन का लाप्लास निकालना हो तो पी की पावर 3 लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस पी स्क्वायर एफ जीरो माइनस पी एफ डैश जीरो माइनस एफ डबल डैश जीरो। ये कुछ एग्जाम्पल है आपकी बुक में, एग्जाम्पल 4, 5, 6, 8 और 11। ये इतने सन में आए हुए हैं, देख लेना। और एग्जाम्पल नंबर 12। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। dy अपॉन dx प्लस y इक्वल 1 गिविंग दैट y बराबर 2 जब t बराबर 0। इसने कहा है इसको बस केवल सॉल्व करना है, ठीक है। तो बच्चों इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, y डैश। y डैश का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, y डबल डैश का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, प्लस y इक्वल 1। अब लिखेंगे आप टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, दोनों तरफ का लाप्लास लेने पर। तो लाप्लास ऑफ y डैश लाप्लास ऑफ y इक्वल लाप्लास ऑफ 1, ठीक है। लाप्लास ऑफ y डैश का मतलब क्या हुआ, ये पहला वाला फॉर्म लगा दीजिए। जहां y है तो यहाँ पर क्या है, f है। तो क्या हो जाएगा p लाप्लास ऑफ y माइनस y जीरो प्लस लाप्लास ऑफ y। 1 का लाप्लास क्या होता है बच्चों, 1 का लाप्लास क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन p, ठीक है। लाप्लास y यहां से निकाल लीजिए कॉमन, तो क्या बचे, p यहां से बचेगा, 1 यहां से बचेगा। y जीरो की वैल्यू कितनी दी मैंने, 2। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसको मैं लिख सकता हूं y जीरो बराबर 2। इसका मतलब ये होता है y जीरो वैल्यू कितनी है, 2 इक्वल 1 अपॉन p। तो लाप्लास ऑफ y बराबर सॉरी p प्लस 1 अपॉन p प्लस 2। ऐसे में लो p तो 1 प्लस 2p आ जाएगा और ये इंटू वाली चीज नीचे आ जाएगी, p प्लस 1 इक्वल लाप्लास ऑफ y। लास्ट में आई इस 2p को हम लिख सकते हैं p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1। इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे, p अपॉन पूरा p अपॉन p प्लस 1 प्लस p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1। इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, लाप्लास ऑफ y। हमें y की वैल्यू चाहिए, जब ये लाप्लास इधर कूदेगा तो लाप्लास इनवर्स बन जाएगा बच्चों। तो y इक्वल लाप्लास इनवर्स किसका, 1 अपॉन p प्लस 1 का प्लस 1 अपॉन p का। देखो इस पूरे क्वेश्चन में हमने लाप्लास भी निकाला और यहाँ पर हम लाप्लास इनवर्स भी निकाल रहे हैं, इसलिए इसको बोलेंगे एप्लीकेशन, ठीक है। अब 1 अपॉन p प्लस 1 का लाप्लास इनवर्स क्या होगा, e की पावर माइनस t, और 1 अपॉन p का लाप्लास इनवर्स क्या होगा, 1। ये हमारा आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। y से मल्टीप्लाई कर लें तो d का मतलब डिफरेंशियल यानी हो जाएगा y डैश और y बन जाए y इक्वल क्या, 0। टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड। तो लाप्लास ऑफ y डैश प्लस लाप्लास ऑफ y, जीरो का लाप्लास 0 होता है ना। y डैश में पहला वाला फॉर्म यूज कर लेंगे, p लाप्लास ऑफ y माइनस y जीरो प्लस लाप्लास ऑफ y इक्वल 0। y जीरो वैल्यू हमें कितनी गिवन है, y जीरो, इसकी वैल्यू है y जीरो माइनस p लाप्लास ऑफ y प्लस लाप्लास ऑफ y। लाप्लास ऑफ y कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा, p यहां से बचेगा और 1 यहां से बचेगा। इस माइनस की वैल्यू को राइट साइड ले जाओ, y जीरो। तो लाप्लास ऑफ y बराबर y जीरो अपॉन p प्लस 1। y बराबर जब लाप्लास कूदेगा तो लाप्लास इनवर्स बन जाएगा, और 1 अपॉन p प्लस 1 का लाप्लास क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, ये होता है e की पावर माइनस t। ये आंसर आ गया, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर देखें 3 बच्चों। इसको मैं लिख सकता हूं y डबल डैश प्लस y बराबर 0। अब लिखें टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड्स। तो लाप्लास ऑफ y डबल डैश लाप्लास ऑफ y इक्वल 0।
वाई डबल डैश आ रहा है तो थर्ड नंबर 2 यूज कर रहे हो, तो पी स्क्वायर लाप्लास ऑफ क्या आएगा वाई माइनस पी वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो। जहां एफ बना हुआ था मैंने एफ के स्थान पर वाई का यूज किया है, प्लस लाप्लास ऑफ वाई इक्वल जीरो। अब ये कंडीशन देख लीजिए, कंडीशन क्या दी हुई है, y का मान 1 है जब t का मान 0 है, dy पर dt का मान 0 है जब t का मान 0 है, यानी मैं इसको लिखूंगा y0 की वैल्यू 1 है और इसका मतलब हो गया y डैश 0 का मान भी 0 है। और जिसमें p स्क्वायर लाप्लास ऑफ y p y0 की वैल्यू कितनी बच्चों 1, y डैश 0 की वैल्यू कितनी बच्चों 0, प्लस लाप्लास ऑफ y बराबर 0। लाप्लास y कॉमन निकाल लीजिए, क्या बचेगा p स्क्वायर यहाँ से और यहाँ से प्लस 1, माइनस पी को राइट साइड ले जाओ, प्लस का पी, तो पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, लाप्लास को देगा, लाप्लास इनवर्स बन जाएगा। और ये किसका लाप्लास इनवर्स होता है पी अपॉन, ये होता है कॉस का, ये जाएगा कॉस 1t। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखें 4 बच्चों, जब y के अंदर गुणा करेंगे तो d की पावर 2 का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, यानी 2 बार डिफरेंशिएशन इसका y डबल डैश प्लस y 6 cos 2t। अब करेंगे टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड्स, तो लाप्लास ऑफ y डबल डैश लाप्लास ऑफ y 6 लाप्लास ऑफ cos 2t का y डबल डैश के लिए थर्ड नंबर 2 का यूज करेंगे, p स्क्वायर लाप्लास ऑफ y माइनस p y0 माइनस y डैश 0 प्लस लाप्लास ऑफ y वाला इक्वल 6 cos 2t का लाप्लास इनवर्स, लाप्लास क्या होता है, ये होगा p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा जी बच्चों हमें गिवन है, देखो इसका मतलब है y0 का मान 3 है और y डैश 0 का मान हमारे पास 1 है। रख दो पी स्क्वायर लाप्लास ऑफ वाई पी, वाई जीरो की वैल्यू हमारे पास 3 है तो 3p, वाई डैश 0 की वैल्यू 1 है, प्लस लाप्लास ऑफ वाई बराबर 6p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। लाप्लास ऑफ वाई कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा, पी स्क्वायर यहाँ से बचेगा 1 यहाँ से बचेगा, -1 को -3p को दोनों राइट साइड ले जाओ, तो 3p प्लस 1 प्लस 6p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4। लाप्लास ऑफ वाई बराबर पी स्क्वायर प्लस 1 को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 और पी स्क्वायर प्लस 4। इसका लाप्लास हो जाएगा, इसका लाप्लास इनवर्स निकल जाएगा। इसमें पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा आपको, कैसे करेंगे वो सीखे। वाई बराबर लाप्लास को खुदा दो तो लाप्लास इनवर्स बन जाएगा, प्लस लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 बस नहीं, प्लस लाप्लास इनवर्स 6p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 और पी स्क्वायर प्लस 4। इसका लाप्लास, इसका होता है लाप्लास इनवर्स कॉस का, जो कॉस टी, ये होता है साइन का, साइन की। इसको बना लीजिए, इसको कैसे बनाएंगे, पी स्क्वायर प्लस 4 माइनस पी स्क्वायर प्लस 1, इस अपने पास सोचना पड़ेगा ये चीज आपको। देखो बच्चों पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, 4 में से गया 3 तो बाहर कर दो 2, 3 अंदर बचा 2 बाहर बचा, 3 दूनी 6 से 6 कट जाएगा। अब क्या करेंगे हम, 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे, ये बटे ये और ये बटे ये, जिससे पार्शियल फ्रैक्शन आसानी से हो जाएगा। y इक्वल 3 cos t प्लस sin t, ये रहा, प्लस लाप्लास इनवर्स 2p की गुणा कर दो, 2p पी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 पी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2p अंदर करेंगे पी स्क्वायर प्लस 1 में अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 और पी स्क्वायर प्लस 4, इससे कट गया इससे कट गया, तो 3 cos t sin t, ये p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 ये होता है cos का, ठीक है, ये होगा 2 cos t माइनस के 2 p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 ये हो गया cos का, ये हो गया cos 2t का, क्योंकि 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसलिए 2t का बनेगा, तो 2 cos t और 3 cos t ये हो गया 5 cos t प्लस sin t माइनस 2 cos 2t। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों उसका।
क्वेश्चन नंबर 10वां, जो क्वेश्चन छोड़ दिए हैं बच्चों आसान है, आप अपने आप करके देख लेना इसको, है ना। अभी y से मल्टीप्लाई कर लो, y डबल डैश y डैश 6y इक्वल टू, अब लीजिए लाप्लास, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड। ये भी वैसी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाएगा। बस मैं इसमें आपको ये सिखा दूंगा कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करना है, क्या करना है इसमें, ठीक है। कोई इसमें नई चीज नहीं है, सब वही चीजें हैं सारी में, कोई नया टॉपिक नहीं है। लाप्लास ऑफ y डैश 6 लाप्लास ऑफ y बराबर 2 लाप्लास ऑफ 1। y डबल डैश में थर्ड नंबर 2 लगा दो, पी स्क्वायर लाप्लास ऑफ y माइनस के पी y जीरो माइनस y डैश जीरो माइनस इसमें लगाओ y डैश का मतलब पहली वाली थर्म लगा दो, p लाप्लास ऑफ y माइनस y जीरो माइनस 6 लाप्लास ऑफ y बराबर 2, 1 का लाप्लास 1/p। तो बच्चों वैल्यू रख देते हैं, इसका मतलब हो गया y जीरो बराबर 1, इसका मतलब हो गया y डैश जीरो बराबर 1, सॉरी जीरो। तो पी स्क्वायर लाप्लास ऑफ y, p y जीरो की वैल्यू हमारे पास 1 है, y डैश जीरो का मान हमारे पास 0 है, माइनस p लाप्लास ऑफ y माइनस माइनस प्लस y जीरो की वैल्यू 1 माइनस लाप्लास ऑफ y 6 लाप्लास ऑफ y अपॉन 2/p। लाप्लास y लाप्लास y लाप्लास y कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा, पी स्क्वायर यहाँ से बचेगा, यहाँ से p बचेगा और यहाँ से 6 बचेगा, इक्वल 2/p। इस माइनस p को राइट साइड ले जाओगे प्लस का p, इस 1 को इधर ले लो माइनस का 1। इसका लेगा एलसीएम, p एलसीएम ले लो, तो 2 प्लस p स्क्वायर माइनस p, ये क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा, p स्क्वायर p माइनस 6 इक्वल लाप्लास ऑफ y। इसके कर लेते हैं फैक्टर, लाप्लास ऑफ y बराबर p स्क्वायर माइनस p प्लस 2 है ऊपर, इसके फैक्टर p स्क्वायर माइनस p माइनस 6 के फैक्टर क्या होंगे, p प्लस 2 p माइनस 3। अब आपने ये सीखा होगा इसे पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते थे, है ना। ये टूटेगा a/p b/p प्लस 2। इसमें भैया एक बार फिर दोबारा बता दूं, जितना बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा जितना उससे बड़ा पार्शियल फ्रैक्शन होगा इसके अंदर, इसका जो पार्शियल फ्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो करना आप लोग किसी रफ पेज पर कर लेना, पेपर में भी किसी रफ पेज पर करना, वहां पर पीछे वाले पेज पर करना। इतना बड़ा आंसर नहीं आएगा जितना बड़ा पार्शियल फ्रैक्शन आएगा, ठीक है। तो तुम जो भी मेथड यूज करना चाहो पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो, शॉर्टकट चाहो शॉर्टकट और लॉन्ग चाहो तो लॉन्ग कर सकते हो, जैसे तुम पे आता हो। मैं यहाँ पर आपको शॉर्टकट तरीका सिखा रहा हूँ, वैसे सिखा चुका, एक बार और सीख लेते हैं। ए का मान निकालने के लिए पी को 0 बराबर दो, पी बराबर 0, इसमें नहीं रखेंगे बाकी सब में रख देंगे, पी का मान 0, ठीक है। तो 0 0 बचा ऊपर 2, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा माइनस के 3, तो कितना बचेगा माइनस के 1/3 आ गया। ऐसे ही b का मान निकालने के लिए p प्लस 2 को रखो 0 बराबर, b का मान निकालने के लिए p प्लस 2 को रखो 0 बराबर, तो p की वैल्यू कितनी है -2, इसमें नहीं रखेंगे बाकी सब में रख देंगे -2। तो -2 का स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 2 प्लस 2, यहाँ रखेंगे -2, यहाँ रखेंगे माइनस के 5, 8 तो ऊपर हो गया और 10 नीचे हो गया, 8/10 हो गया, है ना। 8/10 का मतलब कितना हो गया 4/5, 4/5 p प्लस 2 आ गया। अब c का मान निकालने के लिए p माइनस 3 को 0 बराबर दो, तो p की वैल्यू कितनी है 3, इसमें नहीं रखेंगे बाकी सब में रखेंगे, p का मान 3 रखेंगे, तो 3 3 9 -3 प्लस 2 3 और 3 और 2 5, 9 2 11, 11 में 3 गए 8/15, ये आ गया 8/15 p माइनस 3। ये हमने शॉर्ट टर्म मेथड से कर दिया है, इसलिए बहुत जल्दी हो गया, नहीं तो अभी बहुत लंबा होता। इक्वल लाप्लास ऑफ y, जब लाप्लास को देगा तो क्या बन जाएगा, लाप्लास इनवर्स बन जाएगा। तो लाप्लास इनवर्स 1/p 4/5 लाप्लास इनवर्स 1/p प्लस 2 8/15 लाप्लास इनवर्स p माइनस 3। हाँ बच्चों, अब 1/p का लाप्लास इनवर्स क्या होगा 1, 4/5, इसका होगा e की पावर -2t 8/15 e की पावर 3। ये हमारा आंसर है।
स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, कहने को तो छोटा सा क्वेश्चन है, देखना बाकी तो y की गुणा करोगे तो y डबल डैश प्लस 9y इक्वल 18t, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड। तो लाप्लास y डबल डैश 9 लाप्लास ऑफ y इक्वल 18 लाप्लास ऑफ t, लगा दीजिए इसमें सेकंड थर्म, p स्क्वायर लाप्लास ऑफ y माइनस p लाप्लास p y0 माइनस y डैश 0 प्लस 9 लाप्लास ऑफ y, 18 t का लाप्लास होता है 1/p स्क्वायर। बच्चों अगर ध्यान पूर्वक सुनना जरा, मैंने क्वेश्चन आपको कौन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कारण समझ में आएगा कि y0 वैल्यू कितनी है 0, रख दो 0। y डैश 0 वैल्यू कितनी है, y डैश 0 हमें दिया ही नहीं है बेटा क्वेश्चन में, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस नहीं, y डैश 0 है नहीं, तो इसलिए हम लेट क्या कर लेंगे इसके स्थान पर, अपने इसके स्थान हमने लेट कर लिया a, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका बच्चों। प्लस 9 लाप्लास ऑफ y इक्वल 18/p स्क्वायर, लाप्लास y कॉमन निकाल लेते हैं, क्या बचेगा p स्क्वायर, यहाँ से बचेगा, यहाँ से बचेगा प्लस के 9, 18/p स्क्वायर तो वही, ठीक है, इस माइनस को धर लेंगे प्लस का a, तो लाप्लास ऑफ y इक्वल क्या आएगा a/p स्क्वायर प्लस 9 प्लस 18/p स्क्वायर प्लस 9। इसके में पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे, इसके तो ऑलरेडी है, इसके करने पड़ेंगे, तो a/p स्क्वायर प्लस 9। कभी कभी पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा आसान हो जाता है, थोड़ा सोचने वाली बात होती है ना। अब कैसे करेंगे देखें जरा, 18 बाहर निकाल लो, p स्क्वायर प्लस 9 माइनस p स्क्वायर प्लस 9। देखो बच्चों p स्क्वायर से p स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या बाहर 9, तो 2 बाहर लगा दो, 9 2 18 आ जाएगा। अब बाई पार्ट तोड़ दो, अलग अलग तोड़ दो, 2p स्क्वायर प्लस 9 अपॉन p स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 9, p स्क्वायर से p स्क्वायर प्लस 9 से ये लाप्लास ऑफ y। अब निकालेंगे हम y इक्वल, यानी इसका हम लेंगे लाप्लास इनवर्स a अपॉन p स्क्वायर प्लस 9 का 2 बार लाप्लास इनवर्स 1/p स्क्वायर का और माइनस लाप्लास इनवर्स 1/p स्क्वायर प्लस 9 का, ये हो गया है ना। अब ये जो लाप्लास होता है ये होता है साइन का, ठीक है, तो 9 को ले सकते हैं, 3 का स्क्वायर ले सकते हैं, 9 को, 9 जहाँ 3 का स्क्वायर, ये तो बाहर है a/3 साइन 3t, 2 1/p स्क्वायर का लाप्लास इनवर्स क्या होना चाहिए, ये होगा t की पावर 1/1 फैक्टोरियल, t की पावर 2 का, ये होगा बच्चों, हाँ, माइनस 1/3 साइन 3t, ये आ गया y, इसे बोलते हैं y t, चाहे लिखा है लेकिन y t होता है। अच्छा, मैंने इसका यूज नहीं करा अभी तक बच्चों, ये जो बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, इस बाउंड्री कंडीशन का हमने अभी तक यूज ही नहीं करा है, तो ये बाउंड्री कंडीशन दी क्यों है, आपको सोचना चाहिए बाउंड्री कंडीशन दी क्यों हमें, है ना। मुद्दे वाली बात ये भी तो आती है कि हमें मिली क्यों है, ये मिली है हमें वैल्यू निकालने के लिए, एक ही वैल्यू निकालने के लिए। अब मैं क्या करूंगा, t का मान रख दूंगा 90, t का मान रखेंगे 90 और y का मान रखेंगे 0, t बराबर रखेंगे 90 और y बराबर क्या रखेंगे 0, बराबर हैं 0 बराबर a/3 साइन, ये हो जाएगा 3π/2 प्लस 2π/2 1/3 साइन 3π/2। अब साइन 270 बच्चों, साइन 270 कितना हो जाएगा, साइन 270 की वैल्यू क्या होगी, होंगे नहीं होंगे चेंज होंगे, 1 हो जाएगी, माइनस का a/3 प्लस पाई माइनस प्लस के 1/3 बराबर 0, तो पाई माइनस 1/3 बराबर माइनस a/3, 3 पाई माइनस 1, a बराबर आ गया 1 माइनस 3 पाई, गलत आ रही है बच्चों, 3 पाई प्लस 2 आनी चाहिए, प्लस 2 कैसे आएगी, कहीं मिस्टेक हुई हमसे।
कहीं 2 छूट गया है क्या? ये वाला 2 छूट गया है, ये वाला 2 छूट गया है गलती से। थ्री पाई प्लस 2 कैसे आएगी? दोबारा करते हैं इसको देखिए आप, a/3 बराबर पाई प्लस 2/3 आ गया। 3 एलसीएम 3 पाई प्लस 2 अपॉन a/3, 3 से 3 कट गया, a बराबर आ गया 3 पाई प्लस 2। a की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब जब a की वैल्यू आ ही चुकी है तो a की वैल्यू एक स्थान y t में यहाँ पर, तो y t बराबर a का मान 3 पाई प्लस 2/3 साइन 3t प्लस 2t 2/3 साइन 3t। देखो ये 2/3 है ना, ये इससे कट गया पूरा, तो 3 से 3 कट गया, बचा पाई साइन 3t प्लस 2t। ये हमारा आंसर है। ले लो भैया स्क्रीनशॉट इसका। क्वेश्चन नंबर देखो 17। डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1y बराबर 3t e की पावर माइनस t का y से मल्टीप्लाई y डबल डैश 2y डैश प्लस y इक्वल 3t e की पावर माइनस t, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड। तो लाप्लास ऑफ y डबल डैश 2 लाप्लास ऑफ y डैश प्लस लाप्लास ऑफ y 3 लाप्लास ऑफ t की पावर माइनस 3। यहाँ थ्योरम दूसरी, पी स्क्वायर लाप्लास ऑफ y p y0 y डैश 0 प्लस 2 इसमें लगा दो लाप्लास y डैश, पहली थ्योरम p लाप्लास ऑफ y y0 प्लस लाप्लास ऑफ y। इसका लाप्लास कैसे निकालेंगे? याद होगा आपको, टी वाली थर्म याद होगा, बाहर टी होता है तो क्या होता था, -1 की पावर 1 d/dt लाप्लास ऑफ किसका, e की पावर माइनस टी का। ये थोड़ा में लाप्लास की, लाप्लास वाले चैप्टर पढ़ाइए आपको। पी स्क्वायर लाप्लास ऑफ y y0 वैल्यू 4 यानी 4p हो गया, y डैश 0 वैल्यू 2 प्लस 2p लाप्लास ऑफ y माइनस 2 इंटू y0 वैल्यू 4, तो 2 4 इसके 2 इसके 4 दूनी 8 हो गया, प्लस लाप्लास ऑफ y बराबर -3 d/dt e की पावर माइनस टी का लाप्लास p प्लस 1। लाप्लास y कॉमन निकाल लो, लाप्लास y कॉमन, पी स्क्वायर यहाँ से आ गया, 2p यहाँ से आ गया, कंप्लीट हो गए। बची वैल्यू ले जाएंगे राइट साइड, एक तो 4p आ जाएगा, माइनस के 2 और माइनस के 8 प्लस के 10 हो गए धरा कर, बस माइनस के 3। इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1/p प्लस 1 का क्या आएगा, माइनस में आएगा तो माइनस में प्लस हो जाएगा 1/p प्लस 1 का स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन हो गया। लाप्लास ऑफ y इक्वल, ये बच्चों बन गया क्या, ये बन गया p प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी 4p अपॉन p प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10/p प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3/p प्लस 1 की पावर होगी 4, होल स्क्वायर 2 यानी तो 2 दूनी 4 हो जाएगी। यहाँ तक आपको बात समझ आई तो बताओ, फिर इससे आगे समझा जाएगा क्वेश्चन पूरा। वैसे तो सिंपल है, ऑलरेडी फैक्टर उठा हुआ है, कोई ज्यादा दिक्कत तो मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए इसमें आएगी बस। y इक्वल लाप्लास कूदेगा तो लाप्लास इनवर्स बन जाएगा, तो 4 लाप्लास इनवर्स ऑफ p अपॉन p प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 10 बाहर, लाप्लास इनवर्स p प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 बाहर, लाप्लास इनवर्स ऑफ p प्लस 1 की पावर 4। इसका लाप्लास इनवर्स नहीं होता, इन सबका तो कर लेंगे, इसका रहेगा, इसका नहीं होगा। इसमें एक काम करते हैं, एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं, कर सकते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग थॉर्म लगेगी, इसमें भी तीनों फर्स्ट शिफ्टिंग थॉर्म लगा दो, बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थॉर्म क्या है, e की पावर माइनस टी, प्लस का वन है ना इसलिए माइनस टी आ जाएगा, लाप्लास इनवर्स p प्लस 1 के सामने p रख दोगे तो p माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा p स्क्वायर, e की पावर माइनस टी लाप्लास इनवर्स p प्लस 1 के सामने p रख दोगे 3, e की पावर माइनस टी लाप्लास इनवर्स p के सामने तो p रख देंगे, p की पावर होगी 4।
ठीक है, अब इसे बार बार तोड़ दो, अपॉन में तोड़ देते हैं इसको ये होगा 4 e की पावर माइनस टी लाप्लास इनवर्स टी बटे पी स्क्वायर मतलब 1/p माइनस 1/p स्क्वायर, अलग अलग ब्रेक कर दिया, प्लस 10 e की पावर माइनस टी 1/p स्क्वायर का लाप्लास क्या होगा, पी स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 + 1 पावर यानी टी की पावर 1/1 फैक्टोरियल प्लस 3 4 पावर है, ये 4 को मैं लिखता हूँ 3 + 1 तो ये आएगा टी की पावर 3/3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 4 e की पावर माइनस टी 1/p का लाप्लास इनवर्स 1 होगा, इसका होगा टी हो जाएगा e की पावर माइनस टी इंटू टी, ये हो जाएगा e की पावर माइनस टी टी की पावर 3/2 हो जाएगी। बस, और एक बार देख लो आंसर क्या दिया इसने, 6 कहां से आ गया उसका, 6 है 4 e की पावर टी मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, 4 e की पावर माइनस टी माइनस के 4 e की पावर माइनस टी इंटू टी प्लस 10 e की पावर माइनस टी इंटू टी प्लस 1/2 की पावर माइनस टी इंटू टी की पावर 3, 10 ये दे और 4 ये दे तो बचेंगे 6, तो 6 e की पावर माइनस टी इंटू टी प्लस 1/2 e की पावर माइनस टी इंटू टी की पावर 3। मैच कर लीजिए भाई साहब, आंसर सही आ रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, y ट्रिपल डैश प्लस y इक्वल 1 टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड्स, तो लाप्लास ऑफ y ट्रिपल प्लस लाप्लास ऑफ y लाप्लास ऑफ 1। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, y की पावर 3 प्लस 1y बराबर ये है, 3 कंडीशन दे रखी है बच्चों की, है ना। क्या जरा दोनों को लाप्लास ले लीजिए, ट्रिपल डैश वाला ये तीसरा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो p की पावर 3 लाप्लास ऑफ y p स्क्वायर y0 प्लस p y'0 माइनस y डबल डैश 0। जहां यहाँ पर f है वहां f के स्थान पर हमने क्या काम करा है, बस y का यूज किया है ना, प्लस लाप्लास ऑफ y इक्वल 1, अब 1 आ गया, 1 का लाप्लास क्या होगा बच्चों, 1 का लाप्लास हो जाएगा 1/p। अच्छा, लाप्लास y और लाप्लास y यहां से निकाल लीजिए कॉमन, यहाँ बचेगा p की पावर 3 प्लस 1 p स्क्वायर इंटू y0 की वैल्यू 0, y डैश की वैल्यू 0, y डबल डैश की वैल्यू 0 इक्वल क्या 1/p, तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो लाप्लास ऑफ y इक्वल आ गया p की पावर 3 प्लस 1 आ गया। अब इसका जो लाप्लास इनवर्स निकालेंगे वो किस प्रकार निकाले, यहां लगा दीजिए फॉर्मूला बच्चों, a की 3 प्लस b की 3 फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस b a स्क्वायर माइनस b प्लस b स्क्वायर, पढ़ा हो आपने, ये आ गया। अब इसका लाप्लास इनवर्स तो निकल नहीं सकता, इसके लाप्लास इनवर्स निकल नहीं सकता, तो इसलिए क्या करना है, इसके पार्ट से फ्रैक्शन करने पड़ेगा, जब इसके पार्ट से फ्रैक्शन होकर आ जाएंगे तब हम इसके लाप्लास इनवर्स निकालेंगे। हमारे पास है 1/p p प्लस 1 और p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 है, ठीक है, यही तो है। इसका मैं वो दिखा रहा हूँ पार्ट से फ्रैक्शन, ये टूटेगा a/p प्लस b/p प्लस 1 प्लस cp प्लस d अपॉन p स्क्वायर माइनस p प्लस 1। यदि नीचे लीनियर होती है तो ऊपर कांस्टेंट लिखते हैं, नीचे क्वाड्रिक होती है तो ऊपर लीनियर लिखते हैं, एक डिग्री कम लिखते हैं हमेशा, है ना। एलसीएम ले लो, p प्लस 1 p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 a p प्लस 1 p स्क्वायर माइनस p प्लस 1 प्लस b p स्क्वायर p प्लस 1 प्लस cp प्लस d, यहाँ आएगा p प्लस 1 इक्वल 1/p प्लस 1 p स्क्वायर माइनस p प्लस 1, इससे ये कट जाएगा, तो 1 इक्वल a p प्लस 1 p स्क्वायर p प्लस 1 प्लस p स्क्वायर p प्लस 1 प्लस cp प्लस d p प्लस 1
पुट कर दो बच्चों, क्या पुट करें इसमें जिससे काम आसान हो जाए, किसी एक की वैल्यू के लिए है इसमें, है ना। पी का मान यदि मैं 0 रख दूं तो ये 0 हो जाएगा सारा, ये भी 0। हाँ, पुट कर दो p बराबर 0, तो 1 बराबर p का मान 0 रखोगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ये बचा केवल, ये भी 0 और ये भी 0, क्योंकि यहाँ p है, p का मान 0 रखोगे सब कुछ 0 हो जाएगा। यानी a की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या आ गई, बना दी। अब p बराबर रख दो -1, तो 1 बराबर -1 रखो तो ये 0 हो गया, यहाँ -1 रख दो तो क्या आएगा, माइनस का b, 1 + 1 + 1, -1 रखोगे तो ये 0 बन जाएगा, ये हो गया b का मान -1/3। दो वैल्यू आ गई, तीसरी वैल्यू कुछ भी रख दो कोई दिक्कत नहीं, है ना। पुट कर दो p बराबर क्या रख दें बच्चों, 1 रख दो, तो 1 बराबर a, 1 रखोगे तो कितना आएगा, देखो 2 तो यहाँ से आएगा और 1 यहाँ से आएगा, तो 2 बन जा 2, प्लस b, 1 रखोगे तो ये 1 यहाँ से आएगा, प्लस c + d, और यहाँ रखोगे p का मान क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो यहाँ से आएगा 2 c + d आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, 2a + b + 2c + 2d = 1, ये बनी। अब हमारे पास a की वैल्यू b की वैल्यू है, यहाँ रख दें a और b का मान। a का मान हमारे पास 1 है और b का मान -1/3 है, प्लस 2c + 2d = क्या, 1। इससे इक्वेशन बन जाएगी, c और d की इक्वेशन बन जाएगी, तो 2c + 2d = 1 - 2 + 1/3। क्या आएगा इसकी वैल्यू, -1 + 1/3 -2/3। ठीक है, तो c + d बराबर आ गया -1/3। इसे इक्वेशन 1 करना, ऐसी एक और बनानी पड़ेगी। जैसे मैंने p बराबर 1 रख के बनाई इक्वेशन, एक और वैल्यू रख दो जिससे एक इक्वेशन और बन जाए। इसे मिटा देते हैं, पुट कर दो p बराबर 2 रख दो, चलो p का मान 2 रखोगे इसमें, है तो 1 बराबर 2 रखो, तो 2 और 1 3, 2 2 4, 4 और 1 5, 5 में से 2 गया 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, तो 3 3 9 हो गया, 9 है। हम क्या रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, तो 2 भी 3 हो गया, और जब 2 रखोगे 2 दूनी 4 और 1 5, 5 में से 2 गए 3, प्लस p का मान 2 रखोगे तो 2c + d, 2c + d, और यहाँ रखोगे 2, तो 2 और 3, 2 3 6। बच्चों वही काम करना है, a b का मान यहाँ रख देना है, a का मान 1 है तो 9, a का मान 1 है तो 9 बचा, प्लस 6 b का मान है -1/3 है, प्लस 12c + 6d बराबर 9। पार्शियल फ्रैक्शन इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं हो जितना बड़ा पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। 9 - 2 + 12c + 6d = 9, 9 से 9 कट गया, 2 इधर आ गया, 12c 6d। ठीक है, 2 कॉमन निकाल लो, तो तुम 2 कॉमन निकाल लो क्या बचेगा, 6c + 3d बराबर 1। इक्वेशन नंबर दूसरी है, पहली है ना। अब इसमें किससे गुणा कर लो, 6 से गुणा कर लो, इस वाली इक्वेशन में 6 से गुणा कर लो, तो 6c + 6d बराबर कितना आएगा, -2। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, हाँ लिया 6c + 6d बराबर -2, माइनस माइनस प्लस कट गया, बचा -3d बराबर 3, d बराबर -1। d का मान किसी में रख दो, d का मान इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, तो 6c माइनस के 6 बराबर -2, 6c बराबर 4 बचेगा, c बराबर आ जाएगा 2/3। अब हमने इस पार्शियल फ्रैक्शन कैसे तोड़ा था, याद है ना आपको, इसमें तोड़ा था। a का मान है 1, तो 1/p आ गया, b का मान है -1/3, p + 1 प्लस c का मान हमारे पास आया है 2/3, तो 2/3 p प्लस d का मान है -1 अपॉन p² p + 1। ये हमारे पास फॉर्म बन गई। बात समझ में आई? ये जो पार्शियल फ्रैक्शन हमने जो किया है ये किस प्रकार किया हमने, है ना।
बच्चों थोड़ा सा इसमें मैंने यहाँ 1 की जगह 9 लिख दिया था पहले, अब वो 1 ठीक कर दिया है। ठीक है, इक्वेशन थोड़ी चेंज करती है। जरा देखें, सी का मान हमारे पास कितना है, -2/3 पी, डी का मान आया है 1/3 आया है अपॉन p² p + 1। ये फॉर्म बनी। केवल ये तो जो हमने किया है ये सारा पोर्शन के पार्शियल फ्रैक्शन है ना। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि y बराबर जब लाप्लास कूदेगा तो लाप्लास इनवर्स बन जाएगा 1/p -1/3 बाहर लाप्लास इनवर्स p + 1 का माइनस कॉमन निकाल लीजिए। ठीक है, माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो लाप्लास इनवर्स हो जाएगा 2p - 1/3 p² p + 1 ये आएगा। अब बच्चों 1/3 का लाप्लास इनवर्स क्या होता है, 1 होता है, और इसका लाप्लास इनवर्स क्या होता है, e की पावर -3 होता है। लाप्लास इनवर्स एक काम करते हैं, ऊपर से 2 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, 3 नीचे बैठेगी, जो बस 2 कॉमन निकाल लो बचेगा p - ½ और ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर बनाओ, p - 2 का होल स्क्वायर। जब आप इसको खोलेंगे p² आ जाएगा, 2a भी करेंगे तो p आ जाएगा, प्लस के क्या आएगा 1/4, इसलिए माइनस कर दो 1/4, पहले से +1 है +1 हो लीजिए तो 1 - 1/3 e की पावर -t -2/3 लाप्लास। इसमें लगा दो फर्स्ट सेकंड थ्योरम। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थ्योरम में p - ½ है, हमें p - ½ तो हो जाएगा e की पावर 1/2 t लाप्लास इनवर्स। इसके स्थान में क्या रखेंगे, p रख देंगे, p/p², 4 कम 4, 4 में से क्या 3 प्लस के 3/4 1/3 e की पावर -t 2/3 e की पावर 1/2 t लाप्लास इनवर्स p/, मैं इसको लिख सकता हूँ p² प्लस √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और ये जो फॉर्मूला बन गया ये बन गया कॉस का, ये बन गया cos AT का, है ना। ए का मान कितना, √3/2। तो ये इसको मैं लिख दूंगा 1 - 1/3 e की पावर -t 2/3 e की पावर ½ t, ये हो जाएगा cos √3/2 t। ये हमारा कंबाइंड आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।